शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, आप सबको इल्म है कि अमीर बराज टीपू का कत्ल जो है वो 18 फरवरी 2024 को हुआ, जिसके बाद इस केस में रोज़ बरोज़ जो है नए से नए इंकशाफात होते चले गए। एक रोज़ कबल जो है SP CIA आफ्ताब फुल्लरवान ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर बलाज के केस के हवाले से तो नहीं थी, लेकिन इसके अंदर उनसे क्राइम रिपोर्टर्स ने कुछ सवालात किए, जिस पर उन्होंने उन सवालात का जो है कोई भरपूर और मुस्बत जवाब नहीं दिया और बहुत सारी बातों को जो है वो गोल कर गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो इस केस को जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और पुलिस तफ्तीश में इस तरह की जो बातें होती हैं, अगर वो पहले निकल जाएं तो तफ्तीश का रुख जो है वो बदल जाता है और तफ्तीश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भी अब मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जो है वो चल रही हैं। तकरीबन 90% लोगों ने अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में तीफी और गोगी भट्ट को जो है वो मुजरिम करार दे दिया और उनको अपनी तरफ से सजाएं भी सुना दी। लेकिन जो अभी तफ्तीश का रुख ताज़ा तरीन जो है वो अब एक और जानिब चल पड़ा है। ये एक अहम किस्म की जो है मैं ब्रेकिंग आपको बता रहा हूँ कि अमीर बराज टीपू कत्ल केस में अब जो इंकशाफात हुए, उन इंकशाफात में एक अहम चीज़ भी जो है वो सामने आई है। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उनकी तादाद जो है वो 7 है। इन 7 अफराद से जो है मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तशफीश की गई और जिस तफ्तीश के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए और फिर उन हैंडलर्स को गिरफ्तार भी किया गया। जो सबसे बड़ा हैंडलर गिरफ्तार हुआ और जो इस तमाम वाक़े की रेकी करके देता रहा मेन लोगों को, वो था एहसन शाह। एहसन शाह की जो मुलाकातें थीं, अब इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा, एहसन शाह की मुलाकातें जो है वो तीफी भट्ट के साथ हुई और वो मुलाकातें जो है मुख्तलिफ ज़राए से के ज़रिए से जो है वो करवाई गई, क्योंकि तीफी भट्ट और अमीर बलाज की जो है आपस में दुश्मनी तो चल रही थी, ये सबको इल्म था। लेकिन एहसन शाह भी उसी ग्रुप का हिस्सा था जिस जो अमीर बलाज था, तो इस डायरेक्टली तीफी से उसका कोई भी लिंक नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हुए और करते हुए तीफी तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं था, लिहाजा कुछ लोगों को बीच में डालकर उनसे रब्ता किया गया और जिसमें मलक सुहेल का नाम सबसे पहले आया और पुलिस ने मलक सुहेल को भी गिरफ्तार किया। उसी ही से तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि एहसन शाह वो शख्स था। कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक बावर्ची था। उस बावर्ची ने जो है कुछ इंकिशाफात किए और उसने कहा कि अमीर बलाज की तरफ से एक शख्स मिलने के लिए जो है वो तीफी को आता है। उसको तस्वीर दिखाई गई पुलिस को, पुलिस की जानिब से, लेकिन उसने इनकार किया कि इनमें वो शख्स नहीं है। फिर आखिरकार एक तस्वीर ऐसी आई जिस पर उसने कहा कि यही वो शख्स है जो मुख्तलिफ औकात में तीफी भट्ट से मुलाकात करता रहा है और वो फिर शख्स एहसन शाह निकला। तो हम पुलिस ने इसको जो है बाद गिरफ्तार कर लिया, फिर इसने भी बहुत सारे इंकिशाफात किए। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में जो शख्स मौके पर मारा गया वो मुजफ्फर हुसैन था। इसकी भी जो उस वक़्त शनाख्त हुई वो तीफी भट्ट के जो है वो मालचे के तौर पर हुई। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसमें एक शूटर का इस्तेमाल किया गया और वो शूटर कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था बल्कि एक मालशिया था। और बड़े ही सीना चौड़ा करके CIA का ये कहना था कि अब लाहौर शहर से जो है शूटर जा चुके हैं, लाहौर शहर के अंदर शूटर मौजूद नहीं है। तो हम इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं किया जा सकता, ना ही इस पर इत्तेफाक किया जा सकता है कि अगर शूटर यहाँ मौजूद नहीं है तो वो किसी भी दूसरे शहर से मंगवा कर यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और फिर वो यहाँ से वापस अपने शहर वापस भी जा सकते हैं। तो ये बात जो है पुलिस की कुछ हजम ना होने वाली थी। खैर, ये एक अलहदा मामला है, लेकिन इस बात का जो है वो इस्टेब्लिश जरूर हुई कि मौके के ऊपर एक शूटर नहीं वो कई लोग थे, जिनमें 2 मजीद नाम सामने, ये भी एक ब्रेकिंग है, जिसमें एक नाम हारून और एक अली असगर का था। अली असगर जो है ये ही वो शख्स है जिसके बताने पर यह बात मालूम हुई कि एहसन शाह मुलाकातों के लिए तीफी भट्ट से आता है। अच्छा, अब इस तमाम केस के अंदर जो मेन दूसरा शख्स है वो है गोगी भट्ट। गोगी भट्ट वाकये के रोज से ही मफरूर हैं, वो अभी तक रुपोश हैं, जबकि तीफी भट्ट जो है वाकये के रोज ही रात को इस्लामाबाद से दुबई चले गए। अब ज्यादातर जो लोग इन्हिसार करते रहे और मुजरिम करार देते रहे इस केस में वो थे गोगी भट्ट, लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश पुलिस की हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इस तमाम केस में किसी भी तरीके जो ताने बाने हैं इस कत्ल के, वो तीफी भट्ट की तरफ नहीं जाते, तीफी भट्ट की तरफ जाते हैं, बल्कि गोगी भट्ट की तरफ नहीं जाते हैं।
ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस केस के जो ताने बाने हैं तफ्तीश के बाद वो तीफी भट्ट की जानिब जा रहे हैं, और गोगी भट्ट जो है वो इस तमाम केस में अभी तक बरी ज़िम्मा नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि उनको किसी भी तरीके से जो है वो अलहदा इस केस से किया जा सकता है, लेकिन जो तफ्तीश है उस तफ्तीश के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर तीफी भट्ट का नाम ज़रा ज़्यादा आ रहा है, और पुलिस ने जो है अपना तमाम तर जो वो लिंक और जो अपना ज़राए है वो तीफी भट्ट की जानिब मोड़े हुए हैं। गोगी भट्ट ताहम रुपोश ज़रूर हैं, लेकिन उस हवाले से जो है पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है भरपूर कोशिश जारी रखी हुई है। अब मैं मेन केस के दोबारा जानिब आता हूँ कि मुजफ्फर हुसैन की शनाख्त एक मालशे के तौर पर ज़रूर हुई है। अब यहाँ पर पुलिस की जो तफ्तीश हुई उस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि वाक़े के रोज़ एक काला वीगो डाला जो है वो सामने आया था, और वो वीगो डाला जब वहाँ से निकल कर गया तो उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो भी जाली थी। खैर पुलिस ने उस वीगो डाले तक भी पहुँच गई और उसके मालिक से भी तफ्तीश जो है वो की गई है। लेकिन इस तमाम केस में जो अब तक की सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एक और गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो किस गाड़ी में आया था। मुजफ्फर हुसैन एक सफेद कलर की गाड़ी में आया था, ये BRV गाड़ी थी और ये रेंट पर ली गई थी। अहम चीज यह है कि मुजफ्फर हुसैन जो मेन कातिल था जिसने अमीर बलाच के ऊपर फायरिंग की जिससे वो हलाक हुआ मौके के ऊपर, वो एक सफेद गाड़ी में आया और इस गाड़ी में इसके साथ हारून और अली असगर भी मौजूद थे। ताहम ये गाड़ी भी जो है अब बरामद कर ली गई है, और ये एक रेंट की गाड़ी थी। सबसे अहम और बात यह है ये रेंट की गाड़ी जो है वो एक वालटाउन से रेंट के ऊपर ली गई थी, और जब पुलिस ने इस गाड़ी के ऑनर और रेंट के जो मालकान थे रेंट कार वाले उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना ड्राइवर भी साथ भेजा था, यानी कि ये गाड़ी जो है वो सेल्फ के ऊपर नहीं ली गई थी बल्कि बीमार ड्राइवर ली गई थी, और ड्राइवर को गालबन शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और उसका क्या लिंक है। ताहम पुलिस ने अब इस ड्राइवर को भी हिरासत में लिए रखा है और इससे भी तफ्तीश की जा रही है, और बहुत सारी जो तफ्तीश की गई है इससे उसमें बहुत सारी बातें इस तरह सामने आई हैं कि शायद इस ड्राइवर का जो है वो लिंक इस कत्ल में कहीं नहीं है, वो बहैसियत एक ड्राइवर ही सिर्फ वहां से गया था। लेकिन वहां मौके के ऊपर सिर्फ एक शूटर नहीं था, वहां पर 3 से 4 शूटर मौजूद थे, बल्कि एक जराये का ही कहना था तकरीबन 8 लोग वहां मौजूद थे, और मेन उनका काम यह था कि अगर एक शूटर से मिसिंग होती तो दूसरा शूटर वो काम दिखाएगा, और उसके बाद जो है इन बाकी शूटर्स को जो है वो एक के बाद एक जो शूटर है वो एक दूसरे को मारते चले जाएंगे। लेकिन मामला इस तरह नहीं हुआ और मौके के ऊपर ही जो शूटर है वो हलाक हो गया। तफ्तीश में ये बात भी अब सामने आ चुकी है कि जो शूटर हलाक हुआ वो अपने ही दूसरे शूटर की फायरिंग से हुआ। तहम वो शूटर गिरफ्तार मौके पर तो ना हुआ, लेकिन पुलिस ने बाद में उसको भी गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज पहले एक शूटर गिरफ्तार किया गया था। अब तक तकरीबन जो शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं उनमें उनकी तादाद जो है वो ज़राए के मुताबिक 3 है। लेकिन अब जो अहम बात सामने आई कि मुजफ्फर हुसैन किस गाड़ी में गया, वो एक सफ़ेद कलर की BRV गाड़ी थी और ये रेंट के ऊपर ली गई थी। रेंट कार से गाड़ी ली गई, सेल्फ के ऊपर नहीं थी, बीमार ड्राइवर ली गई, ड्राइवर भी जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अच्छा, अब यहां तक हम चलते हैं। इसके बाद अब दोबारा वापस अगर आए तो ये देखा जाएगा कि जो तीफी भट्ट है उसकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है। तीफी भट्ट से मुतलिक जैसे मैंने पहले बताया कि इस हवाले से जो है वज़ारत दाखिला से रब्ता किया जाएगा, रेड वारंट जारी किए जाएंगे। बहुत सारी खबरें ये भी चल रही हैं कि तीफी भट्ट के रेड वारंट जो है वो जारी कर लिए गए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी तस्हीह कानूनी तौर पर कर दूं कि तीफी भट्ट जो है अभी तक मरकजी मुलजम जिमनियों में डिक्लेयर शायद गालबन नहीं उसको किया, लेकिन तफ्तीश जो पुलिस ने अभी अपने तई जो इकट्ठी कर किए हैं सबूत, उसमें तमाम जो सबूत हैं वो तीफी भट्ट की जानिब जाते हैं। तो तीफी भट्ट को किसी हद तक पुलिस ने अपने सामने जो है मेन कल्प्रिट करार दे दिया है, और लेकिन अभी तक वो इश्तिहारी नहीं है। जिस वक्त वो इश्तिहारी होगा तो फिर उसके बाद ये कानूनी बात है कि इस तरह एक शख्स का जो है वो रेड वारंट हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंटरपोल के जरिए उसकी गिरफ्तारी थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके लिए एक कानूनी प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, उसके रेड वारंट जारी होंगे। तो हम ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में ज़रूर है कि पुलिस अपनी तफ्तीश को जो है वो जल्द अज जल्द कंक्लूड करके इस नतीजे पर पहुंचेगी, और फिर इन जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान है उनका रिमांड लिया जाएगा, और उसी हिसाब से जल्द अज जल्द जो है ये तमाम जो कागजी प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा।
तीफी भट्ट को इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा, फिर उसके वजारत दाखिला से इजाज़त लेने के बाद रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे और फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। तहम इस दौरान पुलिस की अहम कोशिश ये भी है कि जो गोगी भट्ट है, जो रुपोश है इस वक्त, उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि असल हकायक का उनसे भी इल्म हो सके कि असल मामला क्या है, क्या वो इस तमाम मनसूबाबंदी से लाइल्म थे या उनके इल्म में ये मामला थे। लेकिन ये तमाम चीजें उसी वक्त क्लियर हो सकेंगी जब गोगी भट्ट पुलिस की हिरासत में आएगा। लेकिन आज तक की जो अहम चीज ये है कि अब जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि अब मुजफ्फर हुसैन को लाने वाली गाड़ी जो है वो भी पुलिस की हिरासत में आ चुकी है। उसमें जो लोग सवार थे वो भी पुलिस की हिरासत में इस वक्त। और जो सोशल मीडिया पर चलने वाली मुख्तलिफ स्टोरीज हैं उनमें 90% स्टोरीज को जो है वो SPCIA जो है वो झूठा करार दे चुके हैं। इसके अलावा जो मजीद तफ्तीश हुई उसके अंदर भी जो है वो जितनी भी जो तफ्तीश के हवाले से जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो अभी मनगढ़ंत ही करार दी गई हैं। तो हम कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे केसेस के अंदर पुलिस से 2 कदम आगे रहने के बजाय पुलिस की तफ्तीश के साथ जो है वो खबर दी जाए ताकि वो खबर ऑथेंटिक रहे और पुलिस की तफ्तीश में भी जो है किसी भी किस्म की रुकावट पेश रहे। इस केस में मजीद जो भी कोई अपडेट होगी उसमें दोबारा आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।